हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैंने आपके सामने लार्ज कैप से रिलेटेड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बात करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप स्मॉल कैप, जो लोग बिल्कुल बनते नहीं कि भाई हम तो पूरा तरीके से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को ही सेलेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, आप बिल्कुल स्मॉल कैप के साथ जाइए, मैं भी आपके साथ हूँ। पर क्या आप इस वॉलेटिलिटी को संभाल सकते हो स्मॉल कैप से रिलेटेड? मैं बात करता हूँ स्मॉल कैप फंड्स का इतिहास। देखो 17 सालों का मैंने ये इतिहास रखा हुआ है, 2006 से लगा के 2023 तक का डेटा मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखो 31%, 31.50% का रिटर्न मिला, फिर 65.80% का, उसके बाद देखो 57.5% तक की गिरावट। अब ये बताओ, क्या आप अगर आज की डेट पे स्मॉल कैप फंड्स के अंदर 10,000 रुपए डाल रहे हो महीना, 50,000 रुपए डाल रहे हो, 1 करोड़ रुपए महीना डाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये आप 1 करोड़ अगर पड़ा होता तो क्या ये 57% माइनस कर दो 1 करोड़ में से, क्या 40-45 लाख रुपए आप देख सकते थे? अगर आपकी 10,000 रुपए आपने लमसम कर दिया है, अगर 5,750 रुपए अगर नीचे गिर जाए, 4-4.5 ही आपके पॉकेट में बचे, क्या आप उस सिचुएशन में भी सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे कि हाँ ये मुझे पता था कि स्मॉल कैप फंड्स गिरते हैं, 57% पे भी जिसने लमसम किया होगा या एसआईपी किया होगा उसको आज तगड़ा रिटर्न मिल रहा होगा। पर मेरे भाई, जो लोग इस वॉलेटिलिटी को नहीं झेल सकते हैं, किस वॉलेटिलिटी को, ये देखो 57.5% के आसपास इधर गिरा, 26.70% का नेगेटिव हो गया भाई, नीचे चला गया, ठीक, 18.70% का इधर गिरा, उसके बाद देखिए रिटर्न बम्पर मिले हैं। तो ये चीज आपको स्मॉल कैप में, अगर आप इतनी वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते हो, तब आपके लिए होता है लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स। इसके साथ साथ बताएंगे एवरेज 2022 से लेकर के जुलाई 2023 तक असेट मैनेजमेंट कंपनीज ने एक्टिवली जो एंगेज हैं लार्ज कैप फंड्स, उनमें जमकर खरीदारी करी। यही रीजन है कि ये जो म्यूचुअल फंड्स जो बैक फुट पर खड़े होकर बैटिंग कर रहे थे, अब टोटल में 5 म्यूचुअल फंड्स की जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, इन्होंने बेंचमार्क को भी बीट कर दिया। और जो लोग बेंचमार्क को, जो लार्ज कैप से बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे थे, उनमें से कुछ ये थे: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप, कैनरा रुबैको का ब्लू चिप, कोटक का ब्लू चिप, निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप और एचएसबीसी का लार्ज कैप। हालांकि निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप अभी अच्छे से रिटर्न दे रहा है, पर ये लोग किसी जमाने में इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे थे, पर अब वापस से इन लोगों ने इंडेक्स को बीट कर दिया। इसका क्या मतलब है मेरे भाई? जब भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी किसी फंड के अंदर पैसा डालती है या स्टेक को ओन करती है, इसका मतलब है एसेट मैनेजमेंट कंपनी का होराइजन 1-2 साल में रिटर्न को पाना नहीं होता है। उसे ऐसा लगता है कि 10 से 15 साल में हमें रिटर्न कंसिस्टेंसी के साथ चाहिए, न कि फ्लक्चुएशन के साथ। तो अब आपकी नजर लार्ज कैप फंड्स पर भी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब अगली जो आंधी चलेगी रिटर्न देने की, वो चलेगी लार्ज कैप कैटेगरी से रिलेटेड। और इसी कैटेगरी से रिलेटेड मैं दो ऐसे म्यूचुअल फंड्स की आज बात करूंगा जिन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्टर्स को रिटर्न प्रोवाइड करके दिया है। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, अब यहां से शुरुआत हो चुकी है, 1 बाय 1 करके 2 म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे। जुड़े रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो बड़ा लग रहा हो तो सिंपल है, प्लेबैक स्पीड को तेज कर लो 1.5 की स्पीड पे लगा के, और आराम से सुनो कथा। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, 70 रुपए का इसका नेट एसेट वैल्यू है। एक साल में बात करेंगे 18.42% का CAGR, जबकि मैं यहां पर CAGR की बात करूंगा, यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न आपको कंपाउंड होकर के मिलता है। एक साल में 18.42% का रिटर्न, 3 साल में 29% का रिटर्न। भाई 3 साल में 29% का, वो भी सिंपल नहीं, कंपाउंड होके। इस साल 29 दिया, फिर जितना आपका टोटल कैपिटल बन गया उस पे 29%। सोच के देखो म्यूचुअल फंड कितना जबरदस्त और सही रहता है। 5 साल में देखो 17.67% का CAGR, और मैक्सिमम देखो 17.41% का CAGR। तो आप 5 साल को मत देखो, आपकी नजर होनी चाहिए 3 साल में और 1 साल में। देखो 1 साल में आपको ऐसा नहीं लगता कि इस फंड ने मिड कैप कैटेगरी का रिटर्न दिया है, वो भी 18.42% का CAGR, जबकि मैं मैक्सिमम आपके सामने बात कर रहा हूं मेरे भाई। तो देखिए पिछले 10 सालों का मैंने यहाँ से डेटा उठाया है। यहाँ से एक चीज़ और क्लियर करने की चेष्टा करूंगा। तो देखिए म्यूचुअल फंड में भी फ्लक्चुएशन रहती है। आप ऐसा मत समझो कि म्यूचुअल फंड सिंपल आपने ले लिया और आपको रिटर्न मिलना ही मिलना है। ये गिरावट देखने को मिलती है, पर जो गिरावट होती है वो शॉर्ट टर्म में होती है। इसी वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में हो, गिरावट हो तो और ज़्यादा खरीदारी करो, और जब मार्केट में बूम मार्केट चल रहा हो या मार्केट पॉजिटिव चल रहा हो, तो उस समय सिंपल है, आप अपनी SIP को कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन कीजिए। यहां पर देखो 22 का NAV चल रहा है, उसके बाद कहां तक गिर गया, 20 तक NAV आ गया, फिर देखो कहां तक गया, 31 तक, उसके बाद देखो कहां तक गिर गया था ये 23 रुपए तक, फिर देखो ये इस तरीके से रिटर्न आपको मिलता है। देखिए कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन, जो ये फ्लक्चुएशन संभाल लेता है लॉन्ग टर्म में, रिटर्न का बादशाह वही होता है मेरे भाई। वैल्यू रिसर्च ने इस फंड को 5 आउट ऑफ 5 रेट किया है, तो कृपया करके 5 आउट ऑफ 5 आप समझ गए होंगे कि क्यों रेट किया है। संजीव शर्मा, वासव सहगल, अंकित पांडे साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त फंड मैनेजर हैं, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करके दिया है। साथ ही साथ इन्होंने इस फंड को मैनेज करने के लिए अपना दिन रात खपा करके
इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करे और इन्वेस्टर्स को साथ ही साथ रिटर्न के साथ साथ एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है इस फंड की, वो है कि रिटर्न के अंदर ना कंसिस्टेंसी रखा है। ऐसा नहीं रखा कि किसी साल 30% का दे दिया, अगले साल पता लगा दिया ही नहीं। तो ये फ्लक्चुएशन है, ये फ्लक्चुएशन आपको ना HDFC के फंड्स में देखने को मिलती है। ठीक है, तो 3 महीने में बात करेंगे तो 7.09% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है। 6 महीने में देखो 28.46% का, 1 साल में 18.42% का, 3 साल में देखो पैसे को डबल कर दिया, 1 लाख रुपए को 1,16,000 रुपए बना दिया, 5 साल में देखो 1 लाख रुपए को 1,25,000 रुपए बना दिया। कोई बंदा अगर 10 साल पहले किसी इस फंड के अंदर केवल 1 लाख रुपए डाल देता तो आज उसके पास 5,44,000 रुपए पड़ा होता, जिसमें से 1 लाख उसकी कैपिटल होती और 5,44,000 उसका प्रॉफिट चल रहा होता। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर वेरिया ही रहता है, तो हमेशा आप रिस्क का एनालिसिस लेकर के जरूर चलना, क्योंकि आपका पैसा अल्टीमेटली ये मान के चलना कि शेयर मार्केट में ही आता है। बस शेयर मार्केट में पैसा आप ना लगा करके आपके बिहाफ पे एक पढ़ा लिखा बंदा लगाता है, और जिन पढ़े लिखे बंदों को बोलते हैं उसको फंड मैनेजर। और इस फंड को जो पढ़े लिखे बंदे मैनेज कर रहे हैं वो 3 ऊपर मैंने आपको नाम उनके दिखा दिए हैं। क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था, नाम फिर से एक बार आप दोहराओ, ऊपर से लगाकर नीचे तक जितना मैंने आपके सामने अभी तक कथा कही है, इसमें जो भी ये कथा रिलेटेड थी, किससे रिलेटेड थी, क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 367 करोड़ का इसका असेट साइज है। असेट साइज बहुत छोटा है, इसको बिल्कुल फ्लावर मत समझना, क्योंकि ये फायर है मेरे भाई। 0.76% का एक्सपेंस रेशियो है, 15.52% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे रखा है। 15 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। इससे पहले अगर मेरा वीडियो आप कंसिस्टेंसी के साथ कंसिस्टेंटली अगर मेरे वीडियो को आप फॉलो कर रहे हो तो आपको एक चीज दिखाऊंगा कि अभी मैंने 2-3 महीना पहले जब क्वांट के फंड्स का रिव्यू करना स्टार्ट किया था तो वहां पर जो कैश होल्डिंग थी वो बहुत ज्यादा थी, 25%, 30%, 35% के आसपास का कैश होल्ड करके चल रहे थे। अभी देखो 4-5 दिनों में शेयर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था, बहुत ज्यादा नीचे गिरावट देखने को मिल रही थी। तो सिंपल है, वो अमेरिका शटडाउन हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो उसके बाद देखिए इनका जो कैश होल्डिंग है कितनी कम आ गई है, 15% के आसपास आ गई है। इसका मतलब है भाई शेयर मार्केट में गिरावट होती है और ये फंड को डिप्लॉय कर देते हैं। यही रीजन है कि मेरे भाई लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छा रिटर्न ऐसा लगता है कि आप क्वांट के फंड्स का वक्त है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूंगा म्यूचुअल फंड्स की कि देखिए किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा, तो इन्होंने फॉलो किया है फाइनेंशियल, एनर्जी, हेल्थ केयर, मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर स्टेपल्स, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और सर्विसेज, मेटल्स एंड माइनिंग, ये कुछ दिग्गज सेक्टर्स में इन्होंने टारगेट किया। इसके साथ साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, बीकाजी फूड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑर्चिड फार्मा, DLF, इन्फोसिस, HDFC बैंक, ACC, अडानी पावर, अल्ट्राटेक सीमेंट, मैक्रोटेक डेवलपर्स, बोश लिमिटेड और NTPC, अडानी एंटरप्राइज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह हैं। ये तो सेफ्टी रीजन की वजह से रखे जाते हैं। जिंदल स्टील एंड पावर, सन फार्मास्यूटिकल, अंबुजा सीमेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, औरबिंदो फार्मा। अब अगर मैं असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बताऊं तो 33,021 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल 63 स्कीम के साथ ये आते हैं। मेरे भाई 63 स्कीम में से आज मैंने एक स्कीम की चर्चा करी। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जो मैंने आपके सामने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा हुआ है इसका नेट एसेट वैल्यू देखो 97 रुपए का है। 1 साल में देखो 15.11% का CAGR, 3 साल में देखिए आप यहाँ से 20.79% का CAGR, 3 साल में 20% का CAGR, 5 साल में 14.28% का और मैक्सिमम देखो 16.51% का CAGR। जब आप मैक्सिमम जाते हो, अगर आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड्स के साथ हो तो डेफिनेटली लार्ज कैप कैटेगरी में आपको 15% से ऊपर का रिटर्न मिलना ही चाहिए। और ये चीज़ लॉन्ग टर्म में इस फंड ने ये करके दिखाया है। साथ ही साथ पिछला जो मैं क्वांट फोकस्ड फंड की बात करके आया हूँ वो भी फंड बहुत बढ़िया था और ये भी फंड बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म में देखो 20% का CAGR 3 साल में और 1 साल में 15% का CAGR, ये दिखा रहा है कि ये भी फंड जबरदस्त है। नाम अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए म्यूचुअल फंड में कितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, ये देखो। हालांकि लार्ज कैप है, लोग कहते हैं लार्ज कैप है तो आपका ब्लू चिप हो गया, रिस्क कम रहेगा। रिस्क क्या, रिस्क हर जगह ही लेते हो आप। ये देखो 90 का NAV था और 90 से गिर के 83 पे NAV आ गई। तो ये अगर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखा तो डेफिनेटली चाहे वो लार्ज कैप हो चाहे स्मॉल कैप हो, रिटर्न आप बना के ही ले जा पाएंगे। वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। गौरव खांडेलवाल साहब एंड गौरव मिश्रा साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं कुछ और चीज़ों की बात करूं, एब्सोल्यूट रिटर्न देखो 3 महीने में 3.70% का, 6 महीने में 15.11%, 1 साल में 15.11%, 3 साल में देखो डबल नहीं किया पैसा, 5 साल में पैसा डबल नहीं किया, पर जी हाँ लॉन्ग टर्म में 1 लाख रुपए को 4,48,000 इसने बना के दिया है। इसके साथ साथ अगर मैं रिस्क की बात करूं, रिस्क आपका वेरिया ही रहता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपका पैसा इक्विटी मार्केट के अंदर लगता है। मेरा एसेट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था, नाम फिर से आप सभी लोग एक बार दोहराएंगे। मेरा एसेट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 35,349 करोड़ का इसका एसेट साइज है, 0.54% का ये
एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 0.61% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे ले रखा है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं किन किन सेक्टर्स में पैसा पड़ा हुआ है, तो इन्होंने देखिए सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया है वो फाइनेंशियल को दिया है, जो कि है 35% का। इसके बाद टेक्नोलॉजी, एनर्जी, सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर, फॉलोड बाय कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, मटेरियल, इंश्योरेंस, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और केमिकल जैसे कुछ दिग्गज, मेटल्स एंड माइनिंग जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टूब्रो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SCL टेक्नोलॉजी, मारुति सुजुकी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मास्यूटिकल, ITC लिमिटेड, TCS, NTPC, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, 197 कम्युनिकेशन, FSN ई कॉमर्स वेंचर्स, नाइका के नाम से आप इसे जानते हो, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, एवेन्यू सुपरमार्ट, ग्लैंड फार्मा, क्रॉम्पटन ग्रेव्स, CG कंज्यूमर के नाम से आप इसे जानते हो, कजारिया सिरामिक, टाटा स्टील, SBI लाइफ इंश्योरेंस, सोना BLW, प्रेसिजन फॉर्जिंग्स, हैवेल्स इंडिया, जुबिलेंट फूडवर्क्स, बायोकॉन, ICICI लोम्बार्ड, PI इंडस्ट्रीज, आयसर मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस, अशोक लेलैंड, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, IEX के नाम से जनरली आप इसे देखते हो, EPL लिमिटेड और जोमेटो, वोल्टास, एम्फेसिस, केम्प्लास अनमार, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, नुवोको विस्टार, डाबर इंडिया, विनती ऑर्गेनिक्स, अंबुजा सीमेंट, ब्रिटानिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और अल्ट्राटेक जैसे कुछ दिग्गज शेयर्स के अंदर आपका पैसा पड़ा रहता है। अब अगर मैं यहाँ से असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बताऊँ तो मेरा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बताएंगे तो 1,42,059 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल 78 स्कीम के साथ ही आते हैं। और इन 78 में से आज मैंने बात करी मेरे एसेट लार्ज कैप से रिलेटेड। अब कुछ लोगों के डाउट आएंगे कि CKD जी आप ये बताओ, अगर मुझे सेलेक्ट करना पड़ जाए क्वांट फोकस्ड फंड और मेरे एसेट लार्ज कैप में, तो हमें कौन से फंड को सेलेक्ट करना चाहिए? देखिए इन दोनों में से कभी दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो ही नहीं सकता, आइदर दोनों होंगे या दोनों ही नहीं होंगे। मैं रीज़न बताता हूँ। देखिए अगर आपके पास क्वांट का चूंकि 8 टोटल ऐसे फंड से जो बेहतरीन रिटर्न दे रहे हैं, अगर आपके पास क्वांट का स्मॉल कैप है या क्वांट का फ्लेक्सी कैप है या क्वांट का मिड कैप है, कोई भी क्वांट के अगर आपके पास फंड है, फिर आपको क्वांट का जो ये फोकस्ड फंड की बात करी इसको आपको अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे फंड्स एक ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अगर आप रख लेंगे तो जब क्वांट का बुरा वक्त आएगा, और इनका भी बुरा वक्त आएगा, जरूर आएगा, जब ये फंड नहीं दे पाएंगे, जब ये बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ वो वक्त आता है, तब आपका फंड बहुत दिक्कत भरा हो जाएगा। तो आपको ऐसा करना चाहिए, आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी डाइवर्सिफाई करनी चाहिए और आपको अपने पोर्टफोलियो में जो कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स की उसको भी डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। तो अगर आपके पास क्वांट के ऑलरेडी फंड है तब आप क्वांट फोकस्ड फंड को अवॉइड करके मेरे एसेट का लार्ज कैप सेलेक्ट करो। अगर आपके पास मेरे एसेट के जैसे एमर्जिंग ब्लू चिप है या मेरे एसेट का मिड कैप है या मेरे एसेट का स्मॉल कैप है, तब आपको क्वांट के फोकस्ड फंड को सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये इस तरीके की स्ट्रेटेजी है, अगर आप अच्छे से अपनाएंगे, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 4-5% का हर साल आप ज़्यादा ही रिटर्न ले करके जा पाएंगे। ये आपके लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ और अच्छी हेल्थ बनाने के लिए हेल्प करता है। मेरे भाई CKD स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, ठीक है, और प्यार बनाए रखिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।